बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल आपके साथ एडवोकेट राना नसीर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में रेवेन्यू मेजर को रिकॉर्ड किया था। अब हम रिलीफ मेजर जो है उसको आपसे डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑन कंसेशनरी फिक्स टैक्स रेट ऑफ 0.25% फॉर IT एंड IT एक्सपोर्ट फॉर टैक्स ईयर 2024 टू 2026। फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो 2024 से लेकर 2026 तक जो IT और IT की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 0.25% हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। इसमें कंटिन्यूएशन जो है वो कंसेशनरी कंटिन्यूएशन जो है वो हमारी 2026 तक चलती रहेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा ऑटोमेटेड इशुएंस ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट पेमेंट टू ए नॉन रेजिडेंट पर्सन विद इन 30 डेज। अगर आपने कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करनी है तो आपको ऑटोमेटिकली विद इन 30 डेज जो है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। पहले इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें जो अच्छा मेजर रिलीफ मेजर में ये बहुत अच्छा मेजर इन्होंने लिया है। थर्ड पॉइंट पे है विड्रॉल ऑफ सेल टैक्स रिटर्न फॉलिंग रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग कंसेशनरी फिक्स टैक्स रेट ऑफ 0.25% फॉर IT एंड IT एक्सपोर्ट। तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो सेल टैक्स रिटर्न जो है वो भी इन्होंने विड्रॉ कर ली है। IT और IT एक्सपोर्ट को जस्ट उनके ऊपर जो है 0.25% टैक्स जो है वो उसको चार्ज होगा, उनको इनकम अपनी सेल टैक्स रिटर्न भी देने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जी इंक्रीज इन बिजनेस टर्नओवर लिमिट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ₹250 million to ₹800 million to qualify or concessionary tax regime for SME and inclusion of IT and ITs। इसमें अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन बिजनेस टर्नओवर लिमिट ऑफ मैन्युफैक्चरर की जो पहले थी वो 250 मिलियन थी, अब उसको इन्होंने 250 मिलियन के बजाय 800 मिलियन कर दिया है, तो ये भी एक अच्छा इकदाम है। फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो कंसेशनरी टैक्स रेट ऑफ 20% ऑन बैंकिंग कंपनी इनकम फ्रॉम एडिशनल एडवांस टैक्स टू IT एंड IT सेक्टर इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स 39%। बैंकों के ऊपर 39% टैक्स की कैलकुलेशन होती है। अगर बैंक एडिशनल एडवांस जो है वो इशू करते हैं तो उसके ऊपर जो उनको अर्निंग होगी उसके ऊपर 20% जो टैक्स लगेगा। वैसे जो है स्टैंडर्ड रेट है वो 39% है। अगर बैंक एडवांसिंग करते हैं, ठीक है, लोन देते हैं, तो उसके ऊपर जो वो बैंक कमाएगा तो उसके ऊपर 20% उनको टैक्स लगेगा। ये भी एक बड़ा अच्छा रिलीफ है। सिक्स है हमारा जनाब इन्हांसमेंट ऑफ मॉनिटरी लिमिट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस 5 मिलियन टू 100,000 USD सेक्शन 111 सबसेक्शन 4। पहले जनाब ये था कि अगर आप 5 मिलियन अगर आप बाहर से बेचते थे, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको नहीं पूछा जाता था। अब उन्होंने इस 5 मिलियन को 100,000 $, ठीक है, यानी कि $1,00,000 जो है अगर आप बाहर से मंगवाते हैं या बेचते हैं, ठीक है, अगर आप $1,00,000 बाहर से बेचते हैं तो उसमें नेचर और सोर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट जो आपके होंगे उसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई भी सवाल आपसे जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज नहीं करेंगी। सेवन है नॉन रेजिडेंट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी 2% वेवर ऑफ फाइनल विद होल्डिंग टैक्स।
अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसके ऊपर 2% टैक्स चार्ज होता था। तो इसमें भी ये एक अच्छा रिलीफ मेजर है कि उसके ऊपर जो है अब 2% टैक्स जो है वो सबको चार्ज नहीं होगा। 8 पॉइंट है जो हमारा 10% रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी और 5 billion विच एवर इज लोअर फॉर ए बिल्डर, 10% रिडक्शन और 1 million फॉर एन इंडिविजुअल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर 3 years। अगर कोई बिल्डर 10 उसको 10% की रिडक्शन मिलेगी टैक्स लायबिलिटी में, या 5 million विच एवर इज लोअर 10% रिडक्शन और 1 million फॉर एन इंडिविजुअल। अगर कोई बिल्डर या इंडिविजुअल ऑन कंस्ट्रक्शन हाउस बनाता है तो उसको 3 साल के लिए 10% की रिडक्शन होगी टैक्स लायबिलिटी में। 9th पॉइंट है जी 50% रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी फॉर 3 year यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिविजुअल 2 million, AOP 5 million। 50% टैक्स रिडक्शन है टैक्स लायबिलिटी में 3 साल के लिए यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसको 2 billion, और अगर पार्टनरशिप AOP की बात करें तो 5 billion। यूथ की जो उन्होंने कैलकुलेशन की है 30 years, ठीक है, अप टू 30 years, अप टू 30 years। 10th पॉइंट है जी हमारा बैंकिंग कंपनी इनकम फ्रॉम एडिशनल एडवांसेस। अगर कोई बैंकिंग कंपनी को इनकम होती है एडिशनल एडवांसेस से, ठीक है, तो उसको 39% जो स्टैंडर्ड रेट है उसकी बजाय 20% फॉर 2 years जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर बैंकिंग कंपनी लो कास्ट हाउसिंग और एग्रीकल्चर एंड SME इंक्लूडिंग ITs एंड IT के लिए एडवांसेस करती है, लोन देती है, तो उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट होगा उसके लिए उसको 39% की बजाय 20% टैक्स रेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये भी एक अच्छा रिलीफ मेजर है बैंकिंग कंपनी के लिए।